तो अभी भाई ट्रोल है। ये ऐसा लग रहा है मुझे कि सपोर्टर्स जो है हमारे, जिनको लिया नहीं गया फिलहाल, उनके सपोर्टर्स ओवरसीज में भी बैठे हैं भाई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में, ऐसा नहीं है कि लोगों ने सिर्फ इंडिया में कहना शुरू किया कि इनको क्यों नहीं लिया गया, और दूर दराज पाकिस्तान और वहां के एक क्रिकेटर ने बोल दिया कि अगर आपने इस प्लेयर को लिया होता उसकी जगह पे जो है, तो शायद बात कुछ और हो सकती है वर्ल्ड कप में। अब ये कौन सा प्लेयर है, क्या प्लेयर है? विनीत, बता भाई, क्या खबर है पूरी? या तो ये प्लेयर है रिंकू सिंह, जिसको हम लोग सब लोग मिस कर रहे हैं T20 वर्ल्ड हम्म। कप स्क्वाड में। और मुझे लगता है कि यार हम लोग सभी को लगता है कि उस बंदे को होना चाहिए था। और पाकिस्तान के जो फॉर्मर स्पिनर है दानिश कनेरिया, उसने भी यही स्टेटमेंट दिया है कि हम्म। कि इंडिया इज रियली मिसिंग। बेसिकली उसने कहा है कि हार्दिक पांड्या को वर्ल्ड कप T20 नहीं जाना चाहिए था, और उसकी जगह पे रिंकू सिंह को जाना चाहिए था। तो एग्जैक्टली। रिंकू सिंह को। उसने कहा है कि ऑब्वियसली, और हम लोग सब लोग ये जानते हैं कि उसने और कनेरिया ने ये भी कहा है कि पांड्या ने हैज नॉट शोन एनी कंसिस्टेंसी। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली। शिवम दुबे आपके पास है ही, जैसे कनेरिया कह रहा है, और हम्म। सीएसके के लिए उसने अच्छा भी किया है। ओवरऑल उसने बोला है द स्क्वाड लुक्स गुड, बट दुबे एंड रिंकू वुड हैव बीन अ पावरफुल कॉम्बिनेशन फॉर इंडिया हम्म। डाउन द ऑर्डर। राइट। तो खन्ना ये साहब, एक इंटरव्यू में कह रहा था। हाँ। खन्ना साहब भी कुछ बताएंगे। खन्ना साहब, जय श्री राम, क्या हाल है आपके? सब ठीक है? जय श्री राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो खन्ना साहब जो है बहुत दिनों से मिसिंग थे, टूरिंग पे हैं, और मैंने कहा चलो इनको आज ज्वाइन करवा लेते हैं फाइनली, क्योंकि जब खन्ना साहब होते नहीं है ना, तो रौनक नहीं आती है हम दोनों से, तो हमने खन्ना साहब को इससे वापस बुला लिया। तो हाँ, खन्ना हाँ, हाँ। साहब, अब ये बताओ, ये जो खबर आई है हमारे दूर दराज पड़ोसी मुल्क से, तो वहां के महकमे से ये खबर आई है कि भाई जो है रिंकू सिंह को ले लेना चाहिए था। कितना आप इस बात से एग्री करते हो कि एक्चुअल में जो बात बीसीसीआई को समझ नहीं आ रही, जो बात टीम की सिलेक्शन में जितने भी लोग हैं, मैनेजमेंट है, उनको समझ नहीं आ रही, और आपको लोग एडवाइस कर रहे हैं कि भाई रिंकू सिंह को होना चाहिए था? कितना एग्री करते हो मेरे भाई? बिल्कुल। और रिंकू सिंह की जो करंट फॉर्म है, फार बेटर देन हार्दिक पांड्या। और सब ये यस। जानते हैं कि एंड ऑफ द डे आपकी फॉर्म नहीं, वहां पे परफॉर्म करना है। और हम्म। हार्दिक खुद भी अब मुंबई इंडियंस 160 नहीं चेज कर पा रही है, उसमें हार्दिक क्या बना रहे हैं, 1 के 0 मुझे नहीं पता। लेकिन हम्म। वो परफॉर्मेंस ये बताती है कि अभी भाई साहब, अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो हम्म। टीम होनी चाहिए ये। अगर आपको वर्ल्ड कप एग्जैक्टली। अगर लेके जाने हैं तो टीम होनी चाहिए ये। मुझे तो लगता है कि जैसे वो हम डीआईडी वगैरह या देखते नहीं, डांस इंडिया डांस या बहुत सारे ऐसे शोज देखते हैं, उसमें वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाती है। तो अगर ऐसा नियम होता तो मुझे लगता है रिंकू सिंह की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है टीम में, अगर ऐसा कोई नियम हो होता तो। सकती है। अब पता नहीं वो पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, रिजर्व प्लेयर्स में तो वो है। लेकिन अगर टीम इंडिया को जीतना है तो भाई मुझे वो प्लेइंग 11 में रिंकू सिंह की जगह बहुत आराम से बनती दिखती है। वो स्पेशलाइज्ड T20 प्लेयर हैं, अच्छे फिनिशर हैं, 5-6 नंबर पे बहुत अच्छा खेल सकते हैं। अब वो पता हम्म। नहीं क्यों नहीं कंसिडर किया गया, मुझे समझ नहीं आता। नाम बढ़े ही ना, भले ना बढ़ाओ, काम बहुत बड़ा है उनका इसमें। बिल्कुल रोहित, आपने बिल्कुल सही कहा। काम बड़ा है, और इसके काम पे मैं आपको एक उनका स्टार्ट बता देता हूँ। 15 T20 खेले हैं यार वो, इंटरनेशनल जो है, और उनका स्ट्राइक रेट जो है 170 से अबव है। एवरेज 89 है उनका T20 के मैचेस में। बताओ, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल लिए, आयरलैंड के साथ खेल लिए, इवन अभी जो ये गेम्स हुए थे हमारे जो है चाइना में, वहां जाके भी उन्होंने 3 या 4 T20 से वो खेले, वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेले, अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेले। तो मतलब आपके पास एक ऐसा पोटेंशियल बेस्ट फिनिशर जो आपको नीचे आके रन दे रहा है और कंसिस्टेंटली आपको परफॉर्म करके दे रहा है यार, आपने उसको छोड़ के एक ऐसे प्लेयर को ले लिया जो आईपीएल में परफॉर्म ही नहीं कर पाया, और जिसकी इतनी हूटिंग हो रही है इस बात से कि भैया आपने किसको कैप्टन बनाया। चलो ठीक है, वो दैट इज अ डिफरेंट कॉल, पर परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। लीडरशिप में आप बिल्कुल जीरो जा रहे हैं, कोई पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा, और रिंकू सिंह को आपने रिजर्व में रख दिया। विनीत,
क्या लगता है यार, ये कितना खराब डिसीजन होगा कि अगर हम रिंकू सिंह को परफॉर्म करते हुए नहीं देख रहे जो है वर्ल्ड कप में, यार कितना खराब डिसीजन होगा। यार यार डिसीजन तो अच्छा नहीं है ऑब्वियसली। उस बंदे को आपने ग्रूम किया इतने दिन, और फिर आप उसको खिला नहीं रहे हो, और ग्रूम किया, और जितना अपॉर्चुनिटीज मिला उसमें ही हैज परफॉर्म रियली वेल, और उसके बाद हम्म नहीं अपॉर्चुनिटी देना बहुत बुरा है। और अजीत अगरकर और रोहित शर्मा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रॉब्ली इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू, और हम्म ही हैज मिस्ड आउट, क्योंकि ये लोग चार स्पिनर्स सोचो, चार स्पिनर्स ले जा रहे हैं इंडिया हम्म T20 वर्ल्ड कप पे, तो स्पिनर्स यस चहल को ले जाने के कारण आई थिंक रिंकू has been missed, has been put into the reserve. बट देखो, और सौरव गांगुली ने भी वही बात की है, फिर से अभी मैं पढ़ रहा था, उसने भी वही कहा कि मे बी दे वांटेड, रोहित वांट्स अ स्पिनर, दैट इज व्हाई सो डेस्परेटली, दैट इज व्हाई ये नहीं रिंकू नहीं जा पाया। और जिस दिन यस सिलेक्शन हुआ था ना, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, आई थिंक उसके बाद केकेआर मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, और केकेआर मुंबई के गेम में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रोहित शर्मा का कुछ फोटोज आया था रिंकू सिंह से बात करते हुए, फिर मैच के बाद काफी हक भी किया, तो आई एम राइट श्योर वो उसको बोल रहे होंगे कि यू मिस्ड, मतलब ये मिस हो गया, तो वो सब बात उसको बोल रहे होंगे। बट मुझे नहीं लगता कि, पता नहीं, मुझे इस बार लग रहा है कि इंडिया का टीम इज नॉट रियली गुड फॉर T20 वर्ल्ड कप। कोई भी नीचे कोई बैटर्स, कोई हिटर्स नहीं नजर आ रहे हैं, पांड्या आउट ऑफ फॉर्म है, और देखो क्या होता है यार। बॉल मुझे इन तो राइट इस बार भी जीतना बहुत मुश्किल लग रहा है। एग्जैक्टली। ऐसे है ना, रोहित, अगर मैं आपके आपको पास ही आ रहा था, रोहित मैं आप ही के पास आ रहा था वीर भाई। ये बताओ यार, हम इतने सारे आईसीसी के टूर्नामेंट्स देख चुके हैं, और हर साल, हर 2 साल, हर 3 साल में ये बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं जिसमें हर किसी की प्लेइंग 11 में हमें कुछ नए चेहरे दिखते हैं। ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, जितनी भी टीम्स है, वेस्ट इंडीज हो इवन जो है। पर क्या आपको नहीं लगता कि हम लोग वही 6 से 7 नाम हर ट्रॉफी में पिछले 15 साल से, 13 साल से, 10 साल से खींचे चले आ रहे हैं जो है। आज मैं एक पोस्ट मैंने देखा था मेरे भाई, जिसमें जो है शुरुआत के वही 6 प्लेयर जो है, या 7 प्लेयर हम्म सेम है पिछले 3 वर्ल्ड कप से। वो सेम है जो है। 2019 का वर्ल्ड कप ले लीजिए, फिर आप जो ये T20 के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं वो ले लीजिए, तो पहले 6 बैटर्स आपके सेम है, कोई चेंज नहीं है उनमें हम्म जो है। हो सकता है इक्का दुक्का चेंज बीच में कोई हो, लेकिन कंसिस्टेंटली ये प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो रोहित, सवाल ये है मेरे भाई कि आपको नहीं लगता कि बीसीसीआई नए प्लेयर्स को लेने में कतराता है आईसीसी के टूर्नामेंट्स में? नए प्लेयर्स को लेने में कतराता है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि मुझे ये लगता है कि आपको 15 ऐसे चुनने चाहिए जो परफॉर्म कर सकें। आपने ठीक कहा कि 6 से 7 वही चेहरे दिखते हैं। मुझे उन चेहरों से भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो चेहरे स्कोरबोर्ड को हिला रहे हैं, अगर वो चेहरे बॉलिंग कार्ड में विकेट्स दिखा रहे हैं, तो उन चेहरों से भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब वो चेहरे परफॉर्म ना कर रहे हों। और जैसे कि अभी विनीत एक क्वेश्चन कर रहे थे कि यार मुझे तो नहीं लगता कि वर्ल्ड कप में टीम इंडिया अच्छा परफॉर्म करेगी। मैं विनीत से सहमत हूँ। और अगर आपको टीम इंडिया की वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देखनी है, तो आप अभी करंटली आप देख सकते हैं। कारण क्या है, आप एमआई केकेआर की बात कर रहे थे, उसमें आपने देखा कि रोहित शर्मा, उसमें आपने देखा कि किस तरीके से हार्दिक पांड्या फ्लॉप हुए। तो ये वही प्लेयर्स तो हैं जिन्होंने सेम कंडीशंस में हम्म स्लो पिचेस पे जाके इन्हीं फॉरेन प्लेयर्स के खिलाफ वहां पे खेलना है। तो वो आपका यहाँ पे भी राइट दिख। तो मुझे, अगर आप पूरे आईपीएल में से इंडियन प्लेयर जितने जा रहे हैं और जितना हम अपने मन में सोचते हैं कि ये प्लेइंग 11 होगी, आप 15 को भी देख ले, तो मुझे बड़ा फ्लिप एंड फ्लॉप दिखाई देता है। सूर्य कुमार यादव एक बार मुझे 50 मारते दिखाई देते हैं, फिर 2 बार वो फ्लॉप होते दिखाई देते हैं। रोहित मुझे इस पूरे आईपीएल में अच्छे टच में दिखाई नहीं दिए। हार्दिक पांड्या का तो एवरेज, उसने 3 बॉल में 1 रन बनाया 33 की एवरेज से, वो कैप्टन भी है, राइट उसने हम्म भी बनाया है। तो आप कोई भी एक नाम चुन लीजिए, आपको ऐसा लगेगा भाई जिताएगा कौन? जिताएगा जिताए कौन? हु इज और अ मैच विनर? और हु इज अ फाइटर? अच्छा, जो एक और न्यूज में पढ़ रहा था कि रिंकू सिंह के फादर का इंटरव्यू था, वो कह रहे थे कि हम लोग तो पटाखे वटाखे लेके रेडी थे कि यार इसका सिलेक्शन ओ हो गया T20 वर्ल्ड कप में, बट नहीं हुआ, तो ही साउंडेड इमोशनल है, ऑब्वियसली, साउंडेड वेरी वेरी ऑब्वियसली सी। अरे या एंड निश्चित इतने वेरी करोड़ों निश्चित डिसअपॉइंटेड। फैंस, निश्चित इतने यही करोड़ों चीज, फैंस जब ये कह रहे हैं, हाँ
विनीत ने तो 2 महीने पहले पटाखे चला लिए थे, जब रिंकू सिंह धर्मशाला में फोटोशूट कराने गया था तभी पटाखे चला दिए थे कि तो उनका टीम हार गया। यस एंड हाँ, हाँ, मतलब पॉइंट पॉइंट ये है कि किस तरह से आप इतने सारे क्रिकेट फैंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हो यार। हाँ, आप ग्रूम कर रहे हो पिछले 1 साल 1.5 साल से रिंकू सिंह को। और बात हाँ, सिर्फ यहाँ रिंकू सिंह की नहीं है। आप सोचिए ये हर साल ऐसे ही होता है। जब आपका कोई हाँ, बड़ा टूर्नामेंट आने वाला होता है, आप उस प्लेयर को भूल जाते हैं जिसको आप 1 से 1.5 साल से ग्रूम कर रहे हैं जो है। ओके। हुँ, और उसके बाद ले लेते हैं वही पुराने नाम जो है, जो चलते नहीं है। हुँ। मेरे को इतना अच्छा, मतलब मैं अभी ये देखता हूँ कि हार्दिक पांड्या ठीक है, हर प्लेयर के लिए फैंस हैं, हर प्लेयर के लिए रिस्पेक्ट है, बिकॉज ही इज लीडिंग, ही इज पार्ट ऑफ आवर इंडियन क्रिकेट टीम, रिस्पेक्ट है। पर हाँ, देखो, हाँ। आप ये सोचो, एक इनिंग्स, मुझे तो हार्दिक पांड्या की कोई ऐसी ध्यान नहीं आती। आई थिंक उन्होंने एक 89 रन बनाए हैं शायद पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, और ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में टी20 एक जनरल टी20 सीरीज में उसने जिताया था। आई थिंक 90 या कुछ तो मारा था, 89 या 90 कुछ मारा था। और एक एक 50-50 का जो मैच तो हुआ था जो अगेंस्ट पाकिस्तान, उसमें शायद 89 हाँ। या कुछ ऐसे कुछ रन बनाए थे। हुँ। मतलब नहीं, लॉन्ग टाइम बैक क्या यार, आप क्या खुद सोचो। पैमाना रखा है, क्या पैमाना रखा है मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि समझ अगर नहीं आप आया मतलब। अगर आप पैमाने को रख के चूज करते, और डेफिनेटली आप ऋतुराज गायकवाड़ को इग्नोर नहीं कर सकते थे, जिस बिल्कुल नहीं। कंसिस्टेंट बना रहे हैं ना रन, 89, रन बना रहे हैं। 77, हाँ, 62, 100 के है एक उसमें, सेंचुरी। हाँ, एक सेंचुरी। और ऑरेंज कैप होल्डर हैं आपके यार हाँ, आईपीएल और के, आप उनको नहीं लेके जा रहे। यशस्वी हम्म, जायसवाल पहले 4 मैच में फ्लॉप, फिर थोड़ा-सा चले, फिर नहीं चले, फिर तो एक आप सेंचुरी ये बनाई। देखिए करंट फॉर्म किसका है? वो हम्म, ऋतुराज का है। बिल्कुल यार, हाँ। मैं तो ये अच्छा, सोचता अच्छा, हूँ कि भाई। ये बात कि रिंकू सिंह इज अ गुड फिनिशर और वो हमें चाहिए टीम में। हम्म, तो जब बीसीसीआई ने उसे पिक नहीं किया तो उसके बाद जोमेटो ने अपना ऐड भी निकाला। आई एम श्योर वो ये ऐड दिखाने से हमें कॉपीराइट क्लेम नहीं आना चाहिए, बट ये ऐड है। क्या लिखा है इसपे? ओ मैन, क्या लिखा है इस पे? लिखा है मैच हो या बिरयानी, फिनिशर्स आर नीडेड। वाओ, वेरी गुड यार, व्हाट अ कैंपेन, व्हाट अ कैंपेन। नहीं, एक्चुअल में यार आप सोचो, हाँ, इतनी इतनी जो इतने सारे ब्रांड्स हैं जो पैसा लगा के बैठे हैं आजकल क्रिकेटर्स के पीछे, इतने सारे करोड़ों फैंस जो स्टेडियम जाते हैं मैच देखने, टीवी पे हम लोग एंजॉय करते हैं, चेयर करते हैं, एंड मतलब अभी तक हम सोच रहे थे यार रिंकू सिंह एक ऐसा प्लेयर जो हाँ, आपको हर मौके पे अच्छा खेल के दे रहा है यार, और बिल्कुल कूल माइंडेड, मतलब कोई टेंशन नजर नहीं आती और बड़े इजीली अपने शॉट्स खेल जाते हैं जो है। तो हमें लगा कि चलो यार, एक ऐसा प्लेयर मिल गया जो लास्ट में आके ना बेखौफ होके आपको फियरलेस क्रिकेट दे रहा है, एंटरटेन कर रहा है। चलो एंटरटेन नहीं होना हमने, पर एटलीस्ट जो T20 की रिक्वायरमेंट है, कोर रिक्वायरमेंट, कि आपको रन चाहिए बॉस, रन 150 के ऊपर रन हम्म, बनाने हैं आपको। आप जल्दी 150, रन्स, हाँ। 160, 170 रन का टारगेट तो भूल जाइए अब जो है। ये टारगेट तो मायने ही नहीं रखता T20 में। अब चाहिए सर आपको 200 प्लस। कोई एक प्लेयर आप इंडियन टीम में बता दीजिए जो आपको बड़ा स्कोर दे और कम पर मुझे बॉल्स पे लग दे। रहा है पर निश्चित मुझे लग रहा है नो स्काई वन। से ज्यादा अच्छा रियान पराग खेल रहा है। हाँ, जिसकी करंट फॉर्म देखो ना, कौन बंदा मार रहा है यार। एटलीस्ट ऐसा अभी आप ऐसा भी शुक्र नहीं है, कीजिए, और ऐसा भी नहीं है कि अभी आप शुक्र कीजिए। हाँ। जिन खिलाड़ियों की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो रियान पराग हो, चाहे वो ऋतुराज हो, या कोई भी, हम्म, हम ये कह रहे हैं कि वो किसी डोमेस्टिक प्लेयर्स बॉलर्स के सामने खेल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं भाई। इंटरनेशनल स्टार जैसों को मारना, और उसके बाद मारा बड़े है बड़े यार बिल्कुल। को, हाँ, बताओ कितनी धुनाई कर रहे हैं। तो ये भी नहीं है कि हम ये अच्छा कह रहे खेले, हैं कि हाँ, तो अच्छा खेले मेरे हिसाब से तो। अच्छा, शुक्र कीजिए कि शिवम दुबे को इन्होंने ले लिया। अगर शुक्र है। शिवम हाँ, दुबे को भी हाँ। नहीं लेते तो आप सोचिए कि बॉस, आप सब कुछ ही मिस कर रहे हैं। एंड मतलब रियान पराग को रिजर्व में होना चाहिए था, और अपने जो रिंकू सिंह है उनको 15 में होना चाहिए था, जो मेन स्क्वाड है उसमें होना बिल्कुल। चाहिए था। पर इन्होंने नहीं लिया, मुझे क्या और क्या तुम लोग को फिर वही तुम लोग को लैकलस। लगता है तुम लोग को लगता है कि अब हार्दिक पांड्या इस टूर्नामेंट में अगर परफॉर्म नहीं करेगा टी20 वर्ल्ड कप में, तो उसके बाद उसका थोड़ा प्रॉब्लम विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर हिज करियर, बिल्कुल या फिर होगा हम लोग यार, उसके साथ बिकॉज परसिस्ट करेंगे? यार नहीं, मेरे को लगता है कि टीम मैनेजमेंट बहुत जल्दी इस पे डिसीजन लेगी, अगर वो T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं चल पाते तो। बिकॉज हम्म, आप एक दो बार तो भरोसा रख सकते हैं, लेकिन अगर बार बार वो भरोसे पे खरे नहीं उतरते हैं, तो बॉस ये हम्म, इंडियन पिचेस, इंडियन सॉइल, इंडियन क्राउड,
जो 90s में हम लोग मैचेस देखते थे ना, जब इंडियन टीम परफॉर्म नहीं करती थी ना, तो भाई सब पुतले जला दिए जाते थे बाहर जो है। आपको ध्यान होगा हम्म, कि 2007 का जो क्या कहते हैं, वर्ल्ड कप जो हारा 2007 था का था, 2003, हाँ जो वेस्ट वर्ल्ड कप हारे इंडीज थे, में। 7 का था। हाँ, जो हार कर आए सात। थे हम लोग, आई थिंक 2 लीग मैच जीते थे 50 या ओवर। 3 लीग मैच जीते थे। उसके बाद आप देखिए, द्रविड़, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, जो ग्रेट प्लेयर, लेजेंड्स, उनको लोगों ने नहीं छोड़ा, तो भाई हार्दिक पांड्या खैर वैसा क्या नहीं चीज है होना यार चाहिए, जो वैसा है। नहीं हो, उस तरीके का नहीं होना चाहिए। ही इज ऑलरेडी बीन ट्रोल्ड सो मच। हाँ, यस, आई एम श्योर उसका यस, मेंटल हेल्थ यस, बहुत ही इफेक्ट किया होगा। बहुत ज्यादा, मतलब सोशल मीडिया ने, लेट्स सी होप इंडिया यार परफॉर्म्स मतलब, वेल। हाँ, एंड लेट्स इवन सी। इवन हम लोग ये नहीं कह रहे, हम लोग वी आर नॉट अगेंस्ट हार्दिक पांड्या। हम लोग ये सोचते हैं कि जो टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, कम से कम यार आंखों की पट्टी खोल के तो सेलेक्ट करें। भाई आपके सामने ये लिस्ट है, रन्स उसके अंदर आ रहे हैं, आप स्कोर देख रहे हो, आप विकेट्स देख रहे हो, क्या किस पैरामीटर्स पे आप सेलेक्ट करते हो टीम को यार, वो पैरामीटर्स की लिस्ट आप हमें भी दिखा दो यार, तो हम चुप हो जाएंगे जो है, हम चुप हो जाते हैं। और अगर क्यों रोहित? दो तरीके से और दूसरे तरीके से चुप हो जाएंगे जब आप वर्ल्ड कप जीत के आ जाओगे। जीत कर आ जाओ, और जीत कर आओ साथ में परफॉर्म भी करो, ये नहीं कि जिसको लिया गया हो वो परफॉर्म ना करे और वर्ल्ड कप भी जीत रहे हैं। यार आपका मुझे तो कॉन्ट्रीब्यूशन लग रहा क्या है है? कि मुझे तो लग रहा है कि 5 ओवर में लास्ट लास्ट 4 ओवर में अगर 50-60 रन बनाने होंगे तो कौन मारेगा, और 2-3 विकेट कौन अगर मारेगा? गिर गए कौन मतलब मारेगा। आई आई बिलीव इन, चलो शिवम दुबे हमारे साथ है, पर अभी हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, शिवम दुबे है तो सही, चॉकलेट तो उनको दे दिया गया है, पर चॉकलेट छीनने वाले जो होंगे वाइस कैप्टन के वाइस साथ, कैप्टन। उनको कैसे उतारा जाएगा? वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या है, और अगर हार्दिक पांड्या मैच खेल रहे हैं, तो या तो जडेजा बाहर बैठेंगे, या फिर शिवम दुबे तो 110% पे जडेजा बैठेंगे नहीं बाहर बैठेगा, जो है। जडेजा नहीं बैठेगा, बाहर जडेजा का नहीं बैठेंगे, यूवेंटस एग्जैक्टली। स्लो है, और जडेजा भी कुछ नहीं कर रहा है बैट से। होपफुली वो हिटिंग करे यार, I'm हिटिंग little बैट नहीं। I'm little worried about Jadeja also. Also, but like या वी शुड बी जडेजा वरीड यार। फेवरेट है यार। क्यों रोहित, क्या कहते हो यार? मतलब टीम कॉम्बिनेशन में अगर आपको इस स्क्वाड में से एक टीम बनानी हो प्लेइंग 11 की, तो आप किसको ड्रॉप करोगे? बस ड्रॉप नाम बताओ मुझे, आप पूरी टीम मत बताना अभी, ड्रॉप नाम बताओ भाई। मुझे लगता है ड्रॉप तो शिवम दुबे की मुश्किल बनती है, जगह लगती है, क्योंकि हार्दिक पांड्या बीइंग वाइस हम्म। कैप्टन खेलेंगे ही खेलेंगे। हम्म, शुरुआती मैच में नहीं खिलाएंगे। लेकिन मैं ये देख रहा था अभी साउथ अफ्रीका के लिए जो T20 की टीम चुनी थी, जिसमें तिलक वर्मा भी थे, जिसमें ऋतुराज भी थे, जिसमें शुभमन भी थे। आप यस, जब T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम चुन रहे हो, आप उससे पहले जितने T20 सीरीज के लिए, इतना डिफरेंस क्यों है उसमें? आप हाँ, कंसिस्टेंटली कितने भी एक ऐसे हाँ, क्यों 15 नहीं है। लेके जाते हो जो लगातार खेले। आपका क्यों माइंड चेंज एंड हो जाए, नहीं वनडे के लिए है, ये T20 के लिए है, वो कंसिस्टेंट नहीं है। आई रिमेम्बर हमने वीडियो बनाया था जब अफगानिस्तान के साथ T20 की सीरीज चल रही थी, हाँ। रोहित, विनीत और इवन हमारे चौथे पार्टनर राकेश जी, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि भाई इनको जितना मर्जी खिलवा लो, लेकिन वर्ल्ड कप में हमारे पुराने प्लेयर्स ही जाएंगे। और वही हुआ जो है। हम्म। क्या हुआ? हम्म। एक या दो प्लेयर्स इन्होंने ले लिए, शिवन दुबे है उसमें, चहल की वापसी हो गई, कुलदीप यादव की वापसी हो गई एक तरीके से, अक्षर पटेल तो खैर थे ही स्क्वाड में ऑलरेडी, क्योंकि वो काफी टाइम से खेलते आ रहे थे। जडेजा को उन्होंने ले लिया, हार्दिक पांड्या को ले लिया, जायसवाल जिनको T20 नहीं खिला रहे थे, ऋतुराज को खिला रहे थे, उनको लिया नहीं, और हाँ, जायसवाल को ले लिया इन्होंने जो है। जायसवाल को तो ले लिया। ये खैर चर्चा तो जायसवाल हमने इज पहले भी गुड की पिक। थी। हाँ, मतलब मैं ये मानता हूँ कि अगर हमें 30-40 रन की गेम भी दे जाते हैं ना ओपनिंग पे, तो इट्स अ बिग हम्म। सपोर्ट। और वो चाहिए, जो या पहले 6 ओवर है ना, अगर आप 6 ओवर के अंदर वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर देते हैं, तो भाई किसी भी मैच का सेटअप हो जाता पिक्चर है। चेंज हो सकता है। एग्जैक्टली, आप एक बेस दे जाओ, उसके बाद फिर हमारे बैट्समैन देखेंगे कि क्या करना है जो है, लेकिन बेस जरूर है। पर चलो। यार रिंकू सिंह को डेफिनेटली मिस करने वाले हैं। मैं एक न्यूज पढ़ रहा था भी हम्म। रोहित, हम्म। आई थिंक देर आर स्टिल चांसेस फॉर रिंकू सिंह फाइनल टू प्ले। टीम हाँ। को शायद, हाँ, करने के लिए शायद अभी भी हफ्ता या 10 दिन है मेरे ख्याल से, जिसमें आप फाइनल हम्म। टीम देते हैं आईसीसी को कि दिस इज आवर फाइनल टीम। हम्म। अभी तो अनाउंस किया है ना उन्होंने कि हमारी ये अनाउंस है और ये हम्म। टीम है। एक फाइनल लिस्ट और जाती है, हो सकता है कि उसमें कंसीडर कर लें किसी प्लेयर को। अब देखिए, जो तलवार निकल चुकी है वो खाली तो जाएगी नहीं अब जो है, उस पे तो हम्म। भाई नाम लिखे हुए हैं,
तो वो तो जाएंगे अंदर जो है, और जो बाहर हैं वो बाहर ही रहेंगे फिलहाल। अब तो कोई इंजरी होगी तो शायद रिंकू सिंह को मौका मिल जाए, तभी होगा, बाकी कोई लेट्स सी, हल्का सा तभी निगल कुछ होगा। होगा। यस, तो कहानी बन जाएगी कि ये इंजरी हो गई है। एक्चुअल में कहानी ये होगी कि परफॉर्मेंस डाउन है उस बंदे का, इंजरी नहीं होगी वो हाँ, जो इंजरी है, नहीं इंजरी होगी। बना दी वो जाएगी हल्का, जो वही है। वही मैं बोल रहा था ना, हल्का सा निगल हो गया इसीलिए। एग्जैक्टली नहीं, आप इसको ये वो कह होगा, सकते होगा। हैं होगा। कि आप ये कह सकते हैं कि बंदा इंजर्ड नहीं है, उसके स्टैट्स इंजर्ड है। स्टार्स इंजर्ड है, यस। हाँ, स्टार्स इंजर्ड स्टैट्स तो फिर हमारे फैंस को समझ आ जाएगा ना, हम जैसे लोगों को समझ आ जाएगा कि हाँ, स्टार्स जो है वो इंजर्ड है जो है, तो फिलहाल रेस्ट मांग रहा है। तो रिंकू सिंह की वापसी हो गई है और वो इन हो गए हैं। मैं तो चाहूंगा यार किसी के साथ हो जाए, ऐसा कुछ कोई हो इश्यू जाए। नहीं है। हुँ, हाँ, ऐसा कुछ हो जाए, इनडायरेक्टली वे में हो जाए, डायरेक्टली तो नहीं हो सकता, इनडायरेक्टली वे में हो जाए जो है। डायरेक्टली। तो भाई, जो लोग हमें देख रहे हैं प्लीज बताइए यार कि रिंकू सिंह को जो है ना चुनना कितना सही और कितना गलत फैसला है। बाकी प्रे तो हर कोई कर रहा था कि भाई रिंकू सिंह आए, क्योंकि 1 1.5 साल से जो गेम्स हमने उनकी देखी हैं, वी वर तो वेरी एक्साइटेड यार। मतलब लगता था कि चलो यार एटलीस्ट युवराज, ये तो खेलेगा ही। रैना हाँ, और पठान के बाद कोई एक ऐसा फिनिशर आया जो आपको लास्ट में रन बना के दे रहा है। वरना तो जब से मैं T20 हुँ, देख रहा हूँ, और स्पेशली जब इंडियन टीम उतरती है खेलने के लिए, मुझे वो चार्म नजर नहीं आता, क्योंकि ना हमारे वो नहीं स्ट्राइक आता। रेट, स्कोर आप जब देखेंगे ना ऑन बोर्ड, वो 170 175 एक एवरेज है। मैंने हुँ, कभी वो 200 250 वाला स्कोर देखा नहीं इंडियन टीम की तरफ से हुँ, T20। वो बड़ा मुश्किल है यार। तो चलो यार, लेट्स सी, देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। हम तो चाहेंगे कि स्टार्स भी अच्छे हो और सारे लोग परफॉर्म करके वर्ल्ड कप जीत कर आए। बाकी नहीं जीते तो फिर कहानी यही बनेगी, रिंकू सिंह होते तो हाँ, क्या होता, क्या जो होता है? है ना। चलो जी, चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय।